पर उन्होंने ये मौका दिया और आप सबका अभिवंदन करना चाहूँगी। एक विद्यालय वो है जहाँ पर मैं प्रधानाचार्य के रूप में काम करती हूँ और आज एक विद्यालय ये है जहाँ मैं आप सबके सामने शिष्या के रूप में प्रस्तुत हुई हूँ। ये मेरा पहला अवसर है ओपन माइक का और आप सब आज गुरुजन हैं मेरे। तो सिर्फ एक ही निवेदन है छोटा सा, बहुत ध्यान से सुने, मेरी त्रुटियों को अच्छे से याद रखें और उसके बाद मुझ में जो भी आपको कुछ कमी लगती है उसको मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को आगे के लिए सुधार सकूं। थैंक यू सो मच। नाम है चेतना, किस्से, कहानियाँ, कविताएं। तो सबने कविताएं गाई हैं, कही हैं। मेरा जो मानना है कि हम बच्चों के साथ भी ना थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक तो मेरा कागज़ और पेज से नाता नहीं छूटता, तो आज भी मैं लिख कर लाती हूँ। और दूसरा कि किस्से कहानियों में मुझे बहुत विश्वास है। तो पहले मैं छोटी सी एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करूँगी और उसके बाद 4 लाइन कविताओं की। यहाँ बैठे पुरुषों से निवेदन है, हर जगह औरत 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 सुन रहे, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है पानी का खजाना और बाबा। बचपन से मीरा को एक बात समझ नहीं आती थी कि माँ हर बात पर इतने अश्रु कहाँ से लाती थी। क्या माँ के पास कोई पानी का खजाना है? एक बार बचपन में सीढ़ियों से मीरा फिसल गई। 2 माह तक पलस्तर बांधे पड़ी रही। हालांकि गलती मीरा की ही थी, पर माँ ने तो सारा दोष अपने ऊपर ही मढ़ लिया कि मैंने ही ध्यान नहीं रखा। पानी बिखरा रह गया और बेचारी बच्ची फिसल गई और लगातार माँ सुबह शाम अश्रु बहाती रही। मीरा जब विद्यालय में प्रथम आई तो पहली बार उसे मेडल से सम्मानित किया गया। तब भी जहाँ सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे, तो माँ फिर से एक और खड़ी अपने पानी के खजाने से निकली बूंदों को अपने आंचल से पोंछती हुई नजर आई। जब दादी की अकस्मात मृत्यु हुई तो इस बार तो सोचा था बाबा के खजाने में से कुछ तो पानी जरूर निकलेगा, परंतु छोटी सी बच्ची बाबा के खजाने को ना देख पाई और गंभीरता से अपने बाबा को दादी का दाह संस्कार करते हुए बस देखती रही। उस दिन से मीरा को यकीन हो गया कि भगवान ने स्त्री पुरुष को बराबर नहीं बनाया। झूठ बोलती है ये अध्यापिका कि स्त्री पुरुष समान होते हैं। ईश्वर तो पुरुष को पानी का खजाना देना ही भूल गया। बस उस दिन से धीरे धीरे मीरा के हृदय में ये बात बैठ सी गई। समाज में होती घटनाओं ने भी उसको यह समझा दिया कि पुरुषों के पास हृदय नहीं होता और उनके पास कोई पानी का खजाना नहीं होता। चारों ओर शहनाई बज रही थी। मीरा दुल्हन सी बनी बैठी थी। सब रस्मों रिवाजों के पश्चात विदाई की बेला थी। आज पहली बार वो अपने बाबा के गले लगी थी तो हैरान थी। बाबा के पानी के खजाने को देखकर फूट फूट कर रो दिए थे बाबा। आज मीरा दुखी थी बाबा से बिछड़ने के कारण, परंतु आज एहसास हो गया था वास्तव में ईश्वर ने स्त्री पुरुष दोनों को समान बनाया है, दोनों को पानी का खजाना बराबर बांटा है। आज एक सवाल बार बार दिल में आता है, आखिर क्यों आज भी समाज एक पुरुष के आंसू बहाने पर उंगली उठाता है? आखिर क्यों पानी के खजाने को लुटाने का अधिकार दोनों को बराबर नहीं है? आखिर क्यों आंसू बहाने वाला मर्द आज भी कमजोर कहलाता है, बस कमजोर कहलाता है। शुक्रिया। अब मैं कुछ पंक्तियां औरतों के बारे में भी प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं, शायद हम लोग इतने बड़े बड़े महानगरों में बैठे हैं तो हमें लगता है कि औरत की स्थिति बदल गई है। ऐसा नहीं है, अभी भी औरतों की स्थिति बदली नहीं है। शायद शहरों में, मगर अभी भी घरों में पढ़ी लिखी औरतों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो समाज में नहीं बोल पाती हैं। गाँव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, आज भी बदतर है। इवन पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने रिश्तों को निभाने के लिए काफ़ी कुछ दाव पर लगाती हैं, स्पेशली जब वो कामकाजी क्यों ना हो।
आप सबने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं। मैं बहुत घबरा रही हूँ इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत साधारण सी हैं, पर लिखने की कोशिश की है कविता के रूप में। होना सबसे मुश्किल काम है। जो मैंने महसूस किया वही मैंने लिखा भी है। 4 दिन पहले ही मैंने पंक्तियाँ लिखी। इसमें मैंने औरत को पारस धातु से कंपेयर किया है कि पारस से जब धातु कोई भी स्पर्श करती है तो वो सोना बन जाती है, और ये दिखलाने की कोशिश की है कि औरत चाहे पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बहू ही क्यों ना हो, वो किसी भी रिश्ते में हो, उसके सानिध्य में आकर हर रिश्ता निखर जाता है। परंतु इस परंतु का उत्तर मैं आपको अपनी पंक्तियों में देना चाहूँगी। दिखने में साधारण, दिखने में साधारण पर भीतर से अलौकिक थी वो। दिखने में साधारण पर भीतर से अलौकिक थी वो। लोगों के लिए सड़क पर पड़े पत्थर मात्र की भांति थी वो। लोगों के लिए सड़क पर पड़े पत्थर मात्र की भांति थी वो। उसके संपर्क, संसर्ग और स्पर्श मात्र से ही, संपर्क, संसर्ग और स्पर्श मात्र से ही साधारण बन जाता था असाधारण। पर वक्त गुजरने पर हर असाधारण की बदलती फितरत को देखकर हैरान ठगी सी थी वो। पत्थर थे जब वे साधारण, पत्थर थे जब वे साधारण, तो उनके लिए पारस सी थी वो। ऐसा होता है जब हमारा काम निकलने वाला होता है तो हम उसको देवी सब कुछ मानते हैं। और पत्थर थे जब वे साधारण तो उनके लिए पारस सी थी वो। बदल गए जब आज स्वर्ण में, बदल गए जब वो आज स्वर्ण में, अब उनके लिए आज एकमात्र पत्थर सी थी वो, बस एक पत्थर सी थी। शुक्रिया। जाते जाते 2 बातें कहना चाहूँगी मैं। मेरा पेन नेम दिल से दिल तक है, जिसके लिए मैंने 2 लाइन लिखी हैं। जो दिल से दिल तक पहुँचे, जो दिल से दिल तक पहुँचे, वो बात लिखती हूँ, कुछ खास नहीं बस एहसास लिखती हूँ।